शाहरुख खान की जैसे करता हूं, देखो। काबिलियत की रोशनी बुझाकर आपसदारी का दिया जलाता है। काबिलियत की रोशनी बुझाकर आपसदारी का दिया जलाता है। भाई भतीजावाद का तूफान सच का सूरज खा जाता है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड टीवी के एडिटर भानु चुग। दोस्तों, आज हम एक बहुत प्रेसिंग इशू पर बातचीत करने आए हैं। बात है उत्तराखंड की अस्मिता की, उत्तराखंड के एक बेटे के पहचान की। इस देवभूमि जिसने इस देश को बहुत बड़े बड़े शख्सियतें दी, उसमें कलाकार भी शामिल है। एक ऐसी मूवी जिसमें उत्तराखंड के बेटे ने कार्य किया था, वो 1 तारीख को रिलीज होने वाली थी, 1 अगस्त को। लेकिन जिस भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म की मैंने बात करी है, उसकी वजह से उस मूवी का जो रिलीज था वो टल गया है। और दोस्तों, ये नेपोटिज्म का आरोप इस मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर आज पहली बार नहीं लगा है। हमारे देश की माननीय सांसद महोदया कंगना रनौत ने भी, जब है फिल्म इंडस्ट्री में थी, खुलेआम नेपोटिज्म का आरोप लगाया था। और वही भेदभाव आज उत्तराखंड के एक उदीयमान सितारे को, इस देवभूमि के बच्चे को झेलना पड़ रहा है। भानु, मैं आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड के बेटे की मूवी जो इसके बारे में हम पिछले महीने से बात करते हुए आ रहे हैं, वो जान अभी बाकी है मूवी अगस्त 1 तारीख को रिलीज होने वाली थी। ये अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि वो जल्दी रिलीज होगी। कुछ इश्यूज आते हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जब बात की जाती है तो कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर आते हैं। फिलहाल आप सभी से निवेदन है, आप द उत्तराखंड टीवी पे मुझे और द आकाश आहूजा शो पर आकाश भी को आप हमें लाइव सुन रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस मूवी को जान अभी बाकी है, जो उत्तराखंड के प्रांजल शांडिल्य और स्वप्निल की मूवी है। ये बहुत बढ़िया कलाकार हैं। उत्तराखंड के प्यारे प्यारे दृश्य जो है इसमें दिखाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसी ऐसी जगह इस मूवी में दिखाई गई है जहां शायद आप कभी गए ना हो। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत है आपके उत्तराखंड के बेटे बच्चे ने करी है। तो हमारा हक बनता है उसका साथ देना। फिलहाल बड़े शहर में जब कोई उत्तराखंड से या गांव से कोई बच्चा जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उनको रोका जाता है, उसी का शिकार हुए हैं ये कलाकार। फिलहाल जल्दी ये मूवी आपके सामने बड़े पर्दे पे आएगी, बड़ी स्क्रीन पे आएगी, जहां हम सब लोग पूरे एंजॉयमेंट के साथ देखने जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ देखने जाएंगे। 10 सॉन्ग है इस मूवी में। और सबसे बड़ी बात, जो इस मूवी को म्यूजिक दिया है वो सोनी म्यूजिक ने दिया है। अपने आप में आकाश भैया ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के प्यारे प्यारे दृश्य इसमें पहुंचे हैं। जहां लोग नहीं पहुंचे वहां ये मूवी जाके लोग करते हैं और बहुत कठिन परिश्रम के साथ आज ये स्क्रीन पर है। उसके बाद भी सब कुछ इतना हो जाता है कि बड़े शहरों में लोग पहले से बसे हैं, वो चाहते ही नहीं कि हमारे बाहर से आके कोई बंदा, कोई बच्चा कलाकार बड़े पर्दे पे एकदम पहुंच जाए। ये सब चीजों का शिकार लोग होते हैं। भानु, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 2 पहलू हैं, एक सुखद और एक दुखद। जी। पहले मैं सुखद पहलू की बात करता हूं। सुखद पहलू ये है कि उत्तराखंड का एक बच्चा आगे निकलता है, फिल्म इंडस्ट्री पहुंचता है और ऐसी शानदार मूवी लेकर आता है जिसके हमने प्रोमोज देखे हैं, जिसके हमने ट्रेलर्स देखे हैं। और देवभूमि के ऐसे ऐसे स्थानों को इस फिल्म में दर्शाया गया। लाजवाब सिनेमेटोग्राफी है, आप इसके पढ़ सकते हैं, जो यूट्यूब पे रिव्यूज भी हैं, इसके अलावा रिव्यूज आए भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार हमारे प्रदेश की ये कहती है कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए उत्तराखंड को डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, बिल्कुल, क्या वो अपने बच्चों का हित वहां पर नहीं देख सकती? अगर देवभूमि, हमारा एक साधारण सा राज्य, हम सीधे लोग हैं, बिल्कुल देवभूमि से आने वाले लोग हैं, हम लोग मुंबई में जाते हैं और मुंबई में क्या स्थितियां आप लोग पहले भी देख रहे हैं। देखिए, मुंबई बहुत ज्यादा शिकार हो रही है कुछ चीजों का। अब ये दुखद पहलू है जी, ये दुखद पहलू है, मैं पहले बता दूं जी। या फिर ऐसा करते हैं, सुखद पहलू में जो एक बहुत सुखद चीज है वो भी गिनवाता हूं कि इसमें जो सॉन्ग गाए हैं वो भी हमारे ही देवभूमि के बेटे जुबिन नौटियाल ने गाए हैं, जो आज की तारीख में ख्यात लब्ध सिंगर है इस देश के। भजनों के लिए, अपने राम भजनों के लिए बड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उनके फिल्मी गाने भी बहुत फेमस हैं। तो ये सुखद पहलू है कि उत्तराखंड की प्रतिभाएं आगे निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस तरीके से अगर उन्हें नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ेगा, एक बहुत बड़े स्टार की मूवी उनसे एक्चुअली उस दिन फाइट कर रही है 1 अगस्त की रिलीज के लिए जी। तो प्रेशर ये बना हमारे प्रांजल और स्वप्निल की फिल्म पर, जो सोनी मूवीज जिसका म्यूजिक जैसे भानु ने बताया दे रहे हैं, ये प्रेशर बना कि आप इसे रिलीज मत करिए, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि बहुत बड़े स्टार की मूवी पर इफेक्ट पड़ सकता है इस मूवी से। और दोस्तों, ये भी करोड़ों के प्रोजेक्ट से बनी मूवी है, 35 करोड़ का अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड की वो चीजें
ये ना सिर्फ उत्तराखंड के इस बच्चे को एक शाइनिंग स्टार बनाएगी, बल्कि हमारी देवभूमि को भी नई पहचान देने में कामयाब रहेगी। जो देवभूमि अब तक अपने धामों के नामों से जानी जाती है जी। और जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ डेस्टिनेशन एक फिल्म इंडस्ट्री बने। यहाँ तक कि हमारे जो वो पिथौरागढ़ के जो कलाकार हेमंत जी वो भी बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से लोग यहाँ पर आए। तो एक पहचान देवभूमि को मिलने वाली है। तो दोस्तों, निराश जरूर है हम, लेकिन हम लोग डाउन है, डेड नहीं है। हमें पता है ये मूवी दोबारा आएगी। और दुखद पहलू यही है कि नेपोटिज्म, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मराठी भाषा का भी बहुत ज्यादा बॉम्बे में चल रहा है। जो गैर मराठी हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल सही। वही व्यवहार फिल्म इंडस्ट्री में हमें कमोबेश देखने को मिल रहा है कि अगर उत्तराखंड से 2 लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, देवभूमि के हमारे जो ऐसे पवित्र स्थान है और देवभूमि के सुंदर दृश्य जो है, गजब दृश्य हैं। मतलब जब बच्चे यहाँ पहुंचे थे, दोनों एक्टर्स हमारे पास पहुंचे थे, आप उनका वे ऑफ स्पीकिंग देखते, कितने पोलाइट नेचर के दोनों एक्टर हैं। और पूरे उत्तराखंड में भागादौड़ी करी है, भीमताल, नैनीताल, पिथौरागढ़, पता नहीं कहाँ गए हैं। बहुत मेहनत के बाद जब उत्तराखंड के स्टार आगे बढ़ने की मौका ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जो है थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग दबने वाले नहीं है, क्योंकि जो हुनर होता है वो अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। तो जरूर जल्दी इसी सीरीज में ये मूवी जल्दी रिलीज होगी और डेट जो है आपको जल्दी बताई जाएगी। आप सभी से निवेदन है, दोनों चैनल्स पे आप हमें देख रहे हैं और इस चैनल पे आपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक, हर एक आगे बढ़ने वाले इंसान तक ये मूवी जरूर पहुंचे। और इसको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का बच्चा आगे बढ़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें भी एक गर्व महसूस होगा और सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, अनसंग हीरोज यानी देश के बॉर्डर पे जो लोग तैनात रहते हैं, जिन्हें अनसंग हीरोज कहा जाता है, फौजियों को प्रोड्यूस करने के मामले में उत्तराखंड टॉप का स्थान रखता है। और हमें गर्व है कि हम ऐसी देवभूमि से आते हैं जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जहां के जवान अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते जी। लेकिन वो अनसंग हीरोज की तरह आज अगर हमारी मातृभूमि का, आज हमारी इस देवभूमि का, आज इस हमारी मिट्टी का अगर कोई बच्चा प्रांजल शांडिल्य और स्वप्निल सिंह जो उसकी को स्टार है, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस नेपोटिज्म का करारा जवाब देना है। हम उत्तराखंड में मात्र 1.5 करोड़ निवासी नहीं है, हम 1.5 करोड़ वो भारतीय हैं जो देवभूमि का रिप्रेजेंट करते हैं, देवभूमि को। और जहां केदार बाबा का अपना धाम है, उस धाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये दिखाना है कि हम 1.5 करोड़ की इतनी ताकत है कि इस बच्चे की मूवी भले ही नेपोटिज्म के चक्कर में लेट हो जाए रिलीज होने में, लेकिन हम उसको देखने जाएंगे। हम अपनी देवभूमि से प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। हम देवभूमि के एक बाशिंदे को बताएंगे कि प्रांजल और स्वप्निल की मूवी आ रही है, और इस मूवी में देवभूमि के वो दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जो अछूते हैं कई लोगों से। और वाकई मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने प्रोमोज देखे हैं, मूवी दिल को छू लेने वाली है। मूवी का जो अभी तक है, बहुत एश्योरेंस वाली मूवी लग रही है, बहुत बढ़िया मैसेज देने वाली मूवी है। प्रांजल जब यहाँ पहुंचे थे, प्रांजल ने साफ साफ कहा था कि पूरी फैमिली साथ में देखने जाए, ऐसी मूवी इन्होंने बनाई है। लास्ट में मैसेज भी बहुत बढ़िया है, जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता। ये सारी चीजें जो हैं इस छोटे से बच्चे ने अपने दम पे, अपनी मेहनत में हासिल की, और इतनी कम उम्र में पहली मूवी, इतना बड़ा लीड रोल जो मिला है इन बच्चों को मिला है, और इन्होंने बहुत गजब की मेहनत की है। इसलिए एक शख्स जो हमसे जुड़ा है, हमारे चैनल से जुड़ा है, आपसे निवेदन रहेगा, चलिए उत्तराखंड के बेटे को सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे, सीना ठोक के, कि हमारे प्रदेश का बच्चा मुंबई की गलियों से निकलते हुए एक बड़ा स्टार बनने की तैयारी में है, और उत्तराखंड का एक बड़ा नाम जो है बड़े पर्दे पर लेकर आएगा। 35 करोड़ का बजट अपने आप में बहुत बड़ा बजट होता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने अपना पूरी जिंदगी की कमाई इस मूवी में लगाई होगी। जिसने भी इस मूवी के लिए अपने स्पॉन्सर किया होगा, जिसने पेमेंट लगाई होगी, सोच सकते हैं। तो ये सब हम सब ने मोटिवेट करना है, हम सब ने उसे आगे बढ़ाना है। प्रांजल और स्वप्निल बहुत मेहनती कलाकार हैं, एक बड़े कलाकार आने वाले समय में बनेंगे, वो भी उत्तराखंड के। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड से इतने बड़े कलाकार आने वाले समय में हमारे लिए आगे काम करने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और तय मानिए कि जब आप इस मूवी को देखेंगे ना, तो बहुत सारे सीन्स में खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे जी। हो सकता है आप ही के मोहल्ले की गलियां, आप ही के शहर की गलियां, आप ही के शहर का बाजार, पार्क इस मूवी नजर आए, तो वो जो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी इस मूवी के साथ, जो कनेक्शन मिलेगा, वो रूहानी होगा दोस्तों। वो नॉस्टैल्जिक भी होगा, आपको उन यादों में ले जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, भानु की ओर से भी मैं कहूँगा, संयुक्त रूप से हम दोनों ये कहना चाहते हैं कि अगर देवभूमि का एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो देवभूमि के एक वाशिंदे का ये दायित्व बनता है कि उस बच्चे को अपनी इस यात्रा में पूरा सपोर्ट करें। भले ही उसकी उंगली पकड़कर साथ चलना पड़े, उसे उस राह पर ले जाना है, उस राह पर अग्रसर करना है जहाँ से सफलता उसके कदम चूमे, और देवभूमि का जो मस्तक
हमेशा ऊंचा रहा है हमारे अनसंग हीरोज की वजह से, और जुबिन नौटियाल जैसे पहले सिने कलाकार की वजह से, सिंगर की वजह से, वो आगे आने वाले समय में प्रांजल शांडिल्य की वजह से भी हमारा जो सीना है वो ऊंचा हो, हमारा सर जो है वो ऊंचा हो और सीना हमारा गर्व से चौड़ा होता रहे। इसी तरीके से भानु, तो आप देख सकते हैं भानु ने बहुत बढ़िया इसमें चीज लिखी है कि चलिए उत्तराखंड के बेटे को सपोर्ट करें। तो ये आपका अपना बच्चा है, किसी का छोटा भाई जैसा है, किसी के मित्र जैसा है, इसे सपोर्ट करिए। हम तो यही कहेंगे, नेपोटिज्म का शिकार ये बच्चा हुआ है, ये पूरी क्रू इनका, इनफैक्ट क्योंकि बहुत बड़े स्टार की वो आप लोगों को पता 250 लोगों की टीम है सर, 250 लोगों ने इसमें मेहनत करी है, काम करा है 250 लोग, बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात इन दोनों कलाकारों ने यहाँ कर ये बताया कि जब ये शूट जहां कर रहे थे तो जहां की जो लोकेशन थी उसी लोकेशन पे उसी के नाम से ये शूट किया गया है। यानी अगर किसी चाय वाले की दुकान से शूट किया गया है तो उसके नाम को चेंज नहीं किया गया है और वहां पर उस चाय वाले को ही उसका एक्टर बनाया गया है। कितनी बड़ी बात है। देखिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को शोले मूवी याद आती है। शोले मूवी का एक एक डायलॉग आइकॉनिक था और हालांकि वो एक इमेजिनेटिव मूवी थी। वहाँ कहते हैं कि अमजद खान जो गब्बर सिंह बने थे, उन्होंने जो मक्खी मारी थी वो भी अमर हो गई थी और यहाँ तक कि उनकी जो खैनी खाकर थूक थी वो भी अमर हो गई थी। तो ऐसे में सोचिए कि जो इमेजिनेटिव मूवी अगर इतनी सक्सेसफुल हो सकती है, तो जिस मूवी में देवभूमि के एक एक वाशिंदे को असल रूप में दिखाया गया, वहां के प्रतिष्ठानों को अगर असल रूप में दिखाया गया, वहां के पार्कों को असल रूप में दिखाया गया, वहां की सड़कों को कोई अलग नाम नहीं दिया गया, तो ये देवभूमि के लिए कितने गर्व की बहुत बड़ी बात है। जब बड़े पर्दे पे हमारे शहर का नाम जाएगा, हमारे प्रदेश का नाम जाएगा बड़ी स्क्रीन पे, कि हमारे सबसे बड़ी बात है एक्टर का मेन जो लीड रोल है वो हमारे इस शहर को मिला है, इस प्रदेश को मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, साल 10-10 साल स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद भी उन्हें एक लीड रोल नहीं मिल पाता। आज हमारे उत्तराखंड के बेटे को लीड रोल करने का बहुत बड़ा मौका मिला है, तो हमारा हक बनता है इसे मिलकर सपोर्ट करेंगे। एक एक शख्स जो उत्तराखंड में जहां से भी हमें देख रहा है, चाहे आप किसी भी शहर में जॉब करते हो, किसी भी प्रदेश में जॉब करते हो और उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, तो ये दोनों की बहुत बढ़िया मूवी है। ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और की मेहनत को चलिए साथ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बने रहिएगा द उत्तराखंड टीवी के साथ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी प्लीज। जैसा भानु ने कहा कि देखिए हमारा दायित्व बनता है, अगर हमारे प्रदेश का बच्चा आगे बढ़ता है, हमारे शहर का बच्चा आगे बढ़ता है, तो हमारा दायित्व बनता है अभिभावक बनकर, उसका भाई बनकर, उसकी माँ बनकर, उसका मित्र बनकर, उसका फैन बनकर। माफी चाहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि फोन कॉल, एक ही मेरे पास फोन है, फोन कॉल उसी पे आ रही है। तो मेरा करबद्ध निवेदन, भानु मेरा छोटे भाई जैसा है, दोनों की तरफ से टेंटेटिव अभी डेट शायद नहीं आई मूवी के रिलीज की, जल्दी मिलेगी, लेकिन हम आपको बताएंगे अपने मंच पर कब आ रही है। तो इन दोनों पोस्ट को, चाहे उत्तराखंड टीवी हो, चाहे द आकाश आहूजा शो, इस पोस्ट को बहुत बहुत शेयर करें। ये शेयर करना ही इस बच्चे प्रांजल के लिए आपका बहुत बड़ा आशीष होगा और सफलता की राह पर इसके लिए आपकी तरफ से एक यज्ञ आहुति होगी। तो बहुत बहुत जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोनों चैनल्स पे ये लाइव चल रहा है। चलिए उत्तराखंड के बेटे को सपोर्ट करते हैं। यानी उत्तराखंड के बेटे की बहुत प्यारी मूवी आ रही है, जान अभी बाकी है। गजब का दृश्य रहेंगे। उत्तराखंड के बहुत सारे डेस्टिनेशन नई नई दिखाई गई हैं। जरूर इस मूवी को हमने सपोर्ट करना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने लोग इस टीम से जुड़े हैं, इस मूवी से जुड़े हैं। आपका आने वाला समय बहुत प्यारा हो और बहुत गजब तरीके से आपकी जो मेहनत है उसको भगवान रंग लाएं। बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ, द आकाश आहूजा शो के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।